ये जिंक 2+ आयंस इस इलेक्ट्रोड के चारों ओर अटैच्ड हो जाएंगे, और जब ये अटैच हो जाएंगे तो अब ये पहला प्रॉब्लम क्या आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज एक स्फीयर बना रहा है सराउंडिंग, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर की ओर भागने देगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर भागने देगा? नहीं, ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। इट मींस क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो अगर अपनी तरफ खींचेगा तो करंट का फ्लो क्या होगा, प्रवाहित हो जाएगा। नहीं, क्लियर? अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इस जिंक को यहां से रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सेम प्रॉब्लम यहां पर आ रहा है कि अगर ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, अब ये कॉपर सल्फेट चले गए ऊपर की ओर, तो जब चले गए तो क्या करेंगे, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, खींचेगा ये, नहीं अभी तो है इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद वो जो है कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहां पर भी क्या हुआ बच्चों, ये देख लीजिए प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इसके चारों, इस इलेक्ट्रोड के चारों ओर सल्फेट का आयंस इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि जो कॉपर था वो कॉपर ऊपर चला गया। नहीं, तो यहां पर भी क्या होगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पाएंगे, और फर्दर ये जो कॉपर एक्वस फॉर्म में था वो कॉपर मेटल यहां डिपॉजिट होना बंद हो जाएगा। तो दोनों प्रोसेस में डिस्टर्बेंस आ गया, इट मींस करंट का फ्लो बंद हो जाएगा धीरे धीरे। सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दिस प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, एक apparatus अलग से लगाते हैं, और जिसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, ये ध्यान रखिए। तो सॉल्ट ब्रिज पहले है क्या, इसकी बात करें हम लोग। तो सॉल्ट ब्रिज में क्या कहता है कि इट इज ए जेल, एक जेल कोलाइड है, सेमी सॉलिड। ये क्या है, ये एक सेमी सॉलिड है ना, ये जो है एक सेमी सॉलिड जेल है, यानी कंप्लीट नहीं है, और सेमी सॉलिड किसका है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन अगर है ना जेल और जिलेटिन, और हम लोग इसमें यहां पे इस पे हम लोग एक कॉटन, इसके माउथ पे कॉटन लगा देते हैं, इसके माउथ पे भी क्या लगाते हैं, कॉटन लगाते हैं। देखिए बच्चों हो क्या रहा है वास्तव में, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, बोला ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मींस ये नहीं हुआ कि वो डिसोसिएट नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन में ब्रेक हो जाते हैं ना, जैसे आप KCl है, सोडियम सल्फेट है, या कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये वो अपने आयन से ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन यहां कह रहा है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मींस वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो आफ्टर डिसोसिएशन अगर वो ब्रेक होगा, है ना, तो ब्रेक होने के बाद यहां आने के बाद में कोई रिएक्शन नहीं करेगा, मींस वो इनर्ट है विद रेस्पेक्ट टू दिस सॉल्यूशन। तो इनर्ट में हम लोग यहां पर जो यूज करते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, KCl, KNO3 और NH4Cl और NH4NO3, ये, लेकिन ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, ध्यान रखिएगा। इनर्ट मींस इसलिए हुआ, इनर्ट कहते हैं, जैसे हम यहाँ पर KCl यूज करें, तो KCl अगर यूज करेंगे हम लोग, तो ये जो है ये Cl माइनस में ब्रेक होगा और K प्लस में ब्रेक होगा, तो K प्लस का मूवमेंट क्या हो जाएगा, यहां चला जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा हो गया था, नेगेटिव चार्ज का। इस सॉल्यूशन में सल्फेट्स के आयन, इस सॉल्यूशन में किसके, सल्फेट्स के आयन की संख्या ज्यादा है, क्या, क्योंकि जो कॉपर थे वो यहां पे डिपॉजिट हो गए थे, तो सॉल्यूशन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। आगे मैं बताया था ये सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब है कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो इस नेगेटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ जो घेरे हुए हैं सल्फेट आयन, उसको वहां से हटाना है। तो हटाने के लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, पुट अप किया।
तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो K प्लस इधर के मूव करेगा, Cl माइनस इधर की ओर मूव करेगा, और ये धीरे धीरे जो Cl माइनस है ये Cl माइनस यहाँ आएगा और सॉल्यूशन में Cl माइनस आएगा, और Cl माइनस जैसे ही यहाँ पहुंचा ये जिंक को यहाँ से खींचेगा, और जब जिंक को यहाँ से खींचेगा वो, तो यहाँ से क्या हुआ, ये सरफेस फ्री हो गया। क्लियर? तो ये जो सरफेस फ्री हो गया है, इसका मतलब है कि अब जो है फिर ये जिंक 2+ जो थे वो अब रॉड से जो है ना, वो जिंक जो है रॉड से कहाँ आ रहा है, सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो सरफेस है, बाउंड्री है, वो फ्री हो गया। यहां पर बात ये है कि ये हमने कहा आपको कि ये स्पेसिफिक होता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे इस केस में अगर यहाँ पर इस इलेक्ट्रोलाइट में अगर मान लिया जाए, समझिए इसको, कि जिंक, ये जो है जिंक है, ये जिंक क्या करेगा भाई, तो सॉल्यूशन में क्या था, सॉल्यूशन में हमारा है Zn2+, यहां से क्या आया Cl नेगेटिव, ये क्या बना देगा ZnCl2, बट ये जो ZnCl2 है ये सॉल्युबल है, यानी ZnCl2 इस फॉर्म में नहीं रहेगा, बल्कि यह ब्रेकअप होते जाएगा, और जब ये ब्रेकअप होते रहेगा है ना, तो इसके कंसंट्रेशन को वो प्रभावित नहीं करेगा और ये रिएक्शन होते रहेगा। ओके, सो व्हाट इज द सॉल्ट ब्रिज, ये पूछता है, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सो सॉल्ट ब्रिज इज ए U2 ग्लास ट्यूब, यू शेप्ड, आप लिख लेंगे उसको, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब विच कंटेन्स इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन अगर जेल और जिलेटिन। जेल से हम लोग जेल इसलिए देते हैं उसमें कि उसका एक लगातार फ्रीक्वेंसी नहीं बने, मतलब इधर का आयन उधर नहीं जाए, उधर का आयन उधर नहीं जाए, बस इसका मूवमेंट केवल होते रहे, नहीं, इसलिए हम वो देते हैं। यहाँ पर कॉटन लगाते हैं क्योंकि वो फिल्टर भी करते रहे, जो जेल हमने बनाया है उस जेल को वो सॉल्यूशन में जाने से रोकता है। माउथ इज क्लोज्ड, है ना, विद द हेल्प ऑफ कॉटन। क्लियर? फंक्शन क्या है इसका, तो फंक्शन ये है इसका कि ये क्या करता है, फंक्शन ऑफ किसका, सॉल्ट ब्रिज। ध्यान रखिए, पूछता है व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। क्लियर हो गया? सॉल्ट ब्रिज इज ए यू शेप्ड ग्लास ट्यूब which connects the two half cell reaction or beaker which contains inert electrolyte in अगर जेल और जिलेटिन। करता फंक्शन क्या करता है, ये जो फंक्शन इसका है, फर्स्ट जो है वो क्या करता है, मिनिमाइज करता है, मिनिमाइज, है ना, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, LGP, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। कैसे? क्योंकि अब यहां पर क्या हो रहा था, एक जंक्शन बन गया था ना, ये सॉल्यूशन कैसा हो गया था, पॉजिटिव चार्ज का, ये सॉल्यूशन हो गया था नेगेटिव चार्ज का, दोनों पे क्लोज आ रहे थे, टेंशन हो रहा था ये, नहीं, तो उसको क्या किया, ये मिनिमाइज कर दिया। सेकंड क्या करता है, ये सर्किट को क्लोज करता है। सर्किट जो है, ये सर्किट को क्लोज द सर्किट, मतलब करंट फ्लो कोई बढ़ाता है नहीं, क्लोज द सर्किट। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको बनाएं, फिर मैं जो है आपको बताऊंगा, आप इसको बनाएं, पहले बनाते जाएं। ओके, है ना, सो मिनिमाइज द LGP, क्लोज द सर्किट को क्लोज करता है, एंड मेंटेन द न्यूट्रलिटी, ये भी लिख सकते हैं यहां, इट मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, चलिए बच्चों, तो ये हमारा हुआ डैनियल सेल,
और इस डैनियल सेल को अभी बहुत कुछ इसमें बाकी भी है। अभी डैनियल सेल में मैं इसका रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है, सेल रिएक्शन क्या है ना, डैनियल सेल के बारे में इसकी भी मैं चर्चा करूंगा, और इसकी चर्चा मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में करूंगा। तो आप इसको पुनः एक बार, चूंकि बोर्ड भर चुका है और समय भी ज़्यादा हो गया है, तो एक कंसेप्ट आप एक डिजाइन बना लीजिए, और डिजाइन में फंक्शन कैसे करता है डैनियल सेल, इसकी चर्चा कर लेंगे हम लोग। और इसमें सेल रिएक्शन कैसे हुआ कुछ तो आपको पता चल गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बट सेल रिएक्शन अगर लिखा रहेगा, आपको सेल इक्वेशन लिखा रहेगा, तो आप उसको सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना, क्लियर। तो और अभी अभी बहुत कुछ बाकी है, इसमें बहुत बातें करना बाकी रह गया है। तो मैं समझता हूं कि आप जो है, या फिर चलिए थोड़ी सी मैं चर्चा और कर देता हूं आपसे। और ये है आपको हाफ सेल रिएक्शन। देखिए ये क्या हुआ, हाफ सेल, दिस इज द हाफ सेल। ये क्या है, लेफ्ट हाफ सेल, दिस इज द राइट हाफ सेल। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए लेफ्ट हाफ सेल, या इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो रिएक्शन क्या हुआ यहां पर, रिएक्शन में देखिए Zn है ना, ये जो Zn है, ये जिंक जो है था, ये जिंक कहा जा रहा है सॉल्यूशन में। सो Zn सॉलिड, ये कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस एक्वस, एंड 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं। और इसी तरह से तो इसको हम देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम लेते हैं राइट में, तो राइट हाफ सेल है ना, इसको और हम क्या कर सकते हैं, रिडक्शन, रिडक्शन हाफ सेल नहीं। तो अगर ये इक्वेशन 1 है, तो रिडक्शन में क्या हो रहा है हमारा, तो रिडक्शन में देखिए Cu2 प्लस एक्वस, दिस इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम थिकर। ये जो इलेक्ट्रोड है वो क्या हो रहा है, मोटा होते जा रहा है नहीं। तो दोनों का अगर कंबाइन करेंगे आप, तो आप देखेंगे रिएक्शन क्या हुआ। तो रिएक्शन ये हुआ कि जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस, और ये सॉलिड, इसके बाद क्या बन गया हमारा, तो ये जो Zn था, Zn2 प्लस में एक्वस फॉर्म में मिल गए, और ये मिल गया कॉपर सॉलिड में, यही तो था। सो दिस इज द सेल रिएक्शन। इस सेल रिएक्शन को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसको कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में बच्चों आप देखिए, ध्यान दीजिए, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, सेल रिप्रेजेंटेशन में ये सेल रिएक्शन आपको दिया हुआ है। इस सेल रिएक्शन से आपको पहचानना होगा कि कहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, कहां पर रिडक्शन हुआ। तो जैसे ये इसका हम लोग यहां देख रहे हैं, ये क्या बन गया, ये हुआ ऑक्सीडेशन, और ये क्या हुआ, ये हुआ रिडक्शन। अब देख रहे हैं, जब सेल रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो सेल रिप्रेजेंट करने में हम जो पोटेंशियल जो डेवलप हुआ था उसको लिखते हैं। तो पोटेंशियल जो डेवलप हुआ वो कहां डेवलप हुआ, बिटवीन द सॉल्यूशन एंड मेटल इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड के बीच में। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, Zn है ना, Zn2 प्लस, यही तो हुआ, ये एक्वस फॉर्म, देखिए द सॉलिड फॉर्म। तो मेटल रॉड को, मींस इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन से हम सेपरेट करते हैं बाय गिविंग अ वर्टिकल लाइन। तो ये हमारा दिखा रहा है, यहां से देखिए जिंक का, जिंक सॉल्यूशन के बीच में, यानी जिंक का रॉड है, और वो जिंक रॉड ऑक्सीडेशन से कहां जा रहा है, जिंक 2 प्लस में कहां जा रहा है सॉल्यूशन में, इसको एक वर्टिकल लाइन से दिखाते हैं। उसके बाद दूसरे तरफ हमारा जो है वो क्या है, तो Cu2 प्लस एक्वस ये था, और ये Cu2 प्लस एक्वस कहां जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड पे, और इलेक्ट्रोड पे जाने के बाद में क्या हो गया, तो ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, यही तो पढ़े हम लोग। तो एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन ये है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड रिएक्शन, एंड दिस इज द राइट इलेक्ट्रोड रिएक्शन। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है, तो एक सॉल्ट ब्रिज है। तो सॉल्ट ब्रिज को हम लोग डबल लाइन से इंडिकेट करते हैं। तो दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो डैनियल सेल को या किसी को भी आप कैसे बताएंगे, डैनियल सेल में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, निकेल सिल्वर सेल है ना,
फिर मरकरी शेल है, बहुत सारा है, बट आपको पढ़ना है डिटेल डैनियल सेल के बारे में। तो चलिए मैं आज इस क्लास को, इस सेशन को यहीं पर अंत करता हूँ, समाप्त करता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बहुत अच्छी तरह समझेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ क्या होता है, इस सेल का कितने कितने वोल्ट का ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, व्हाट आर द फैक्टर विच डिटरमिन द वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नहीं, तो ये सब बातें, ईएमएफ हो गया या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, या फिर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, या फिर हम उसको कहेंगे एक और जो है आप करेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, है ना, इस पे हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन आल्सो। ओके, थैंक्स।